बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो 40 अहादीस में व्यूअर्स, आज जो टॉपिक है वो है हलाल हराम और जिसमें शक हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के दौर के लिए। तो हम लोग इसको बुखारी की एक हदीस है छोटी सी, उससे आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग एक ऐसा ज़माना देखेंगे जब आदमी इस बात की परवाह ना करेगा कि उसने जो चीज़ ली कहाँ से ली, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। यानी कि जो लोग हैं, लोगों की निगाह जो है उसमें जो हलाल और हराम है इसमें कोई फ़र्क नहीं है उनमें। तो ये ज़माना आ जाएगा। तो बहुत हद तक जो आज के दौर में मैक्सिमम जो लोग पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो नो डाउट हराम तरीके से जाता है, क्योंकि वो इस बात के वो परवाह नहीं करते हैं कि पैसा जो आया कहाँ से आया। वो बस बेसिक देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमानदार हैं वो देखते हैं, ठीक है, रिश्वत नहीं लेते हैं। तो और भी रिश्वत ना लेने के, नहीं लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है। वो तो मुसलमानों की बात अगर करूँ तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रिश्वत नहीं लेते, लेकिन वो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिस के असास से, जो भी ऑफिस का जो भी चीज़ें हैं उसको वो बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, या उसको कहें कि अमानत में ख़यानत के कैटेगरी में आता है ये, बल्कि ये भी हराम तरीके में आता है। तो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा जो कमाई का तरीका है हम लोग बारीकी से नहीं देखते हैं। जो आजकल जो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारी बारीकी देखनी है, तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं। चलिए एक और मुस्लिम शरीफ की हदीस देखते हैं। बेशक हलाल और हराम वाज़े है, और इन दोनों के बीच कुछ शक वाली चीज़ है जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। जैसे कि वो हलाल है या हराम है इस बात को नहीं जानते, और स्टडी भी नहीं कर रहे हैं और जानना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं जैसा चलता है बस चलने दो। तो जो आदमी ऐसी शक वाली चीज़ों से बचा रहे, उसने अपने दीन, अपनी इज़्ज़त आबरू को बचा लिया। और जो शक वाली चीज़ों में पड़ा है वो हराम पड़ा गया। और जैसे चरवाहा जो ममनू, यानी कि जो ममनू चरागाह है उसके आसपास चराता हो, तो उसके जानवर ममनू चरागाह में चरने लगेंगे। सुनो, हर बादशाह की एक ख़ास और ममनू चरागाह होती है। सुनो, अल्लाह की ममनू चरागाह उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। सुनो, जिस्म में एक लोथड़ा है, जब वो ठीक रहता है तो सारा जिस्म जो है वो ठीक रहता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। सुनो, वो लोथड़ा दिल है। ये सुनो सुनो बार बार जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस है, इसलिए स्ट्रेस दिया गया है कि लोग अब एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए तो लोगों ने, जैसे जो जानवर चराने वाले होते हैं, चरवाहा होते हैं, वो किसी और के खेत में या और किसी और के ज़मीन में बिना उनसे परमिशन लिए हुए वो उनको जानवर चराने के लिए छोड़ देते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बग़ैर इजाज़त बंदा किसी की चीज़ को उठा लिया और उससे इजाज़त भी तलब नहीं किया, नहीं ठीक है इट्स ओके, नहीं, बग़ैर इजाज़त आप किसी का सुई, किसी का छोटे से छोटा चीज़ भी नहीं उठाते। और जब बच्चों को हम लोग बचपन से ट्रेनिंग भी नहीं देते, और जब बच्चे कोई चीज़ें उठाते हैं, बच्चा है वो बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, नहीं। जब बच्चा बचपन में छोटी छोटी चीज़ें उठाने लगता है दूसरों का बग़ैर इजाज़त, तो हम लोग उसको कैजुअली लेते हैं, और वो बड़ा होके बड़ी बड़ी चीज़ों का वो करता है, अमानत में ख़यानत करता है, धोखा देता है, रिश्वत लेता है। फिर हम लोग उस वक्त हम लोगों को बुरा लगता है, और बदनामी, और सब घर की बदनामी भी अलग से। जो चीज़ों में दीन की बदनामी है उस चीज़ों में माँ बाप, घर, सोसाइटी में बदनामी। लेकिन इस रिश्वत को आजकल जो है, रिश्वत, अमानत में ख़यानत करना, इसको बहुत कैजुअली लिया जाता है। जब अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी तब इस बात का पता चलेगा हमें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अहम, ये जो है ये हदीस जो वाज़े, ये जो ऊपर गया, ये बहुत अहम हदीस है। और इससे एक बात मालूम होती है कि मोमिन के लिए ज़रूरी है कि अगर उसे अपना दीन महबूब हो, कि वो सिर्फ ना हराम बल्कि जो शक वाली चीज़ें हैं उससे बचा रहे, उसे छोड़ दे।
क्योंकि बहुत सारी शक वाली चीज़ें होती है, हमें पता नहीं कि हलाल है हराम है। भाई कहीं से खाना आया पता नहीं, तहकीक थोड़ा कर लें हलाल है हराम है। कोई भी चीज़ें अंदर डाल दिया बस, और कहीं भी कुछ भी बना हुआ वो किसी के यहाँ तहकीक नहीं होती। पहले एक टाइम था लोग पूछा करते थे, हमारे दादा सब के टाइम पूछते थे कहाँ से खाना आया, किसने दिया, ये सवाल होता था। लेकिन अब सवाल जवाब भी होना बंद हो गया है। ठीक है हम लोग कहीं से लाया, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, लाओ जी, ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि दीनदारी का दारोमदार जो है वो पूरे तौर पे दिल के सुधार पे है, क्योंकि ईमान वाला दिल अगर बनेगा तभी वो हलाल और हराम की तहकीक करेगा। अदरवाइज़ सब चीज़ें वो सूदखोरी से लेके कोई भी तरीका, सूदखोरी हो, रिश्वत का पैसा आए, कहीं से आए, अमानत में खयानत करके आए, धोखा दे के आए, वो सबको अपना पर्सनल जो है ना जायदाद समझने लगेगा। और दिल में जब अल्लाह का डर होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, इंसानों का कदर होगा, तो अच्छे जज्बात भी होंगे, तो फिर इस बात का दिल जो है ना, तो फिर इंसान को नेकी के तरफ जो है वो माइल करेगा और बुराई से रोकेगा। तो आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है, और कुछ लोगों का नसीब जो है वो ठीक है, वो हलाल तरीके से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्ट्रगल करके पैसा कमाते हैं। हराम का कमाने में भी मेहनत मुशक्क़त होती है, तो क्यों ना हलाल तरीके से पैसा कमाया जाए। लोग कहते हैं भाई 50,000 की जगह 1 लाख 2 लाख मिल जाएगा अगर हराम तरीके से पैसा कमाएंगे। नहीं, आप अपने 40 30 50,000 में खुश रहें, 20,000 में खुश रहें और मैनेज करें और हलाल और कमाने की कोशिश करें। लेकिन हराम चीज़ों की तरफ जाएं ना, कोई भी किसी भी तरीके का हराम चीज़ है, ना अमानत में खयानत करें किसी का धोखाधड़ी करके पैसा कमाएं, ना अपने आप को मुसीबत में डालें, अपना दीन भी ख़राब करें, और सोसाइटी में भी बदनामी जो होगी वो भी होगी। ईमानदार लोगों के नज़र में वो अलग से है, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, जिनके नज़र में दीन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। हाँ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो जज़ाकल्लाह खैर।